आपके सिंगर लग रहे डॉक्टर को दिखाने आए। क्लिनिक के बाहर बैठे हुए, डॉक्टर खुद बाहर बैठा हुआ है, कह रहे अंदर रश बहुत है ना यार। बस अच्छा, ये सिंगर को ड्रिप भी हमारा दोस्त है, हमारे काफी शोज की, इसको ड्रिप भी नए तरीके से लगती है। ड्रिप लिटी भी होती है, इसको लटकाया बहुत। कसम से यार, ये हर साल कमजोरी में फर्स्ट आता था। हमारे से बड़ा प्यार है, अगले साल भी आएगा, अगले साल भी। इससे ज्यादा तगड़े तो घर के स्टोर में चूहे होते हैं अभी। अच्छा, ये पता है, ये बजर तुम्हें दे रहा था बार बार। अरे नहीं, मेरा भाई है। हाँ नहीं, उससे उठाया नहीं जा रहा। बहुत अच्छा भाई, बजर का बोझ नहीं संभाला जा रहा। ये बहुत कमाल सिंगर है ना। बहुत यही तो इसकी खासियत है। वरना और क्या है? बहुत इसकी खासियत पता है क्या है? दिल से, इसमें कोई खास बात नहीं है। इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। काफी शोज किए हमने और बाकायदा पब्लिक को नचाता ही है। हाँ, कौड़े मार के। इसके मोहल्ले में 2 अंधों की लड़ाई हो गई, इसने जोर से चिल्लाया, जिसके पास चाकू होगा वही जीतेगा। दोनों भाग गए। नहीं यार, लव यू यार, लव यू। लव यू भी बोल रहा है, बाहर कवर कर रहा है ना, आगे शोज भी तो करने हैं। बताया भी जा रहा है। नहीं, जज़ाकल्लाह, यहाँ तो बोलो जज़ाकल्लाह। हाँ, यहाँ बनता है बेटा जज़ाकल्लाह। अच्छा, आपको ये अंकल कैसे लगे शहजादी? बहुत अच्छे हैं। अभी तक मैं जितना हंसी हूँ ना, मैं शायद ही कभी हंसी हूँ, इतना हंसा कि मेरे पेट में दर्द। अरे नहीं, माशाल्लाह, सर में तो दर्द नहीं हुआ। सर में मैंने दर्द किया ना, वो गाना गा के। नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा गाया बेटा, ये ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा गपशप करेंगे, जो बच्चे हमारे। जी। तो हम पूछेंगे इनसे कि आगे के क्या ख्वाब हैं, क्या करना चाहते हैं, और ईद पे कोई मैसेज भी अच्छा सा। तो अजान से पहले अजान तो घर जाके दे देगा अम्मी को मैसेज। वो बात जो अम्मी को घर पे नहीं कह सकते, कह दे बेटे, यहाँ कह दो कि अम्मी प्लीज देख लें। अच्छा, फिर यही पूछ लेते हैं कि चलो भाई, कौन सी बात है जो अम्मी को नहीं कह सकते घर पे, अभी कह दो। ये आई थिंक इट्स वंडरफुल। मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मम्मा इस दफा थोड़ी ज्यादा ही दे दें। क्या वजह है? खर्चे ज्यादा हो गए हैं, ये देखिए पेट्रोल महंगा हो गया है। दोनों एक दूसरे से दूर हैं। नहीं, सॉरी खर्चे तुम्हारे बढ़ गए। खर्चे क्यों बढ़ गए तुम्हारे भाई? खर्चे क्यों बढ़ गए? खर्चे अरे खर्चे कह रहा है वो। खर्चे कह रहे मैडम, क्यों बढ़ गए? बस बड़ा हो रहा हूँ मैं अब। जिम्मेदारियां बहुत हो गई। मैं तुम्हें चंद ऐसे रेस्टोरेंट बताऊंगा जहाँ तुम मतलब पैसे भी कम खर्च होंगे और ठीक है, खा पी भी लोगे कुछ। तुम डिफेंस क्लिफ्टन में घूमते हो असल में। हाँ, रेस्टोरेंट्स ही नहीं है ना, और भी चीजें हैं। और भी चीजें। अच्छा, स्नूकर खेल लिया, गेम्स ऑन, रेस्टोरेंट के अलावा स्नूकर खेल लिया। या इट्स अ वेरी गुड प्लेयर, आई नो दैट। तुम्हारा हाथ तो आर पार हो जाता है। बास्केटबॉल तो खेलते थे? बास्केटबॉल, स्नूकर, हर चीज। अच्छा, ये भी हो गया? ये भी हो गया। क्या बात है जी। अच्छा, वेरी नाइस। अली भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कभी अपने घर वालों का शुक्रिया अदा नहीं करा। उनको थैंक यू नहीं बोला कि जिस तरह उन्होंने मेरे करियर में मेरी मदद करी। मेरे फादर ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, मेरी मदर ने मुझे जिस तरह सपोर्ट किया फॉर दिस थिंग। मैं मॉडलिंग करता था, सब चीज़ों के साथ था, बस वो ये कहते थे कि बेटा साथ पढ़ाई को रखो, अपनी पढ़ाई को साथ साथ रखो, जो करना है करो। तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। एक मेरे जो रिलेटिव्स होते थे वो बोलते थे यार क्या कर रहा है आपका बेटा, क्या नहीं कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसको समझाते ही नहीं है। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे नहीं, जो कर रहा है करने दो उसको। तो म्यूज़िक का इंटरेस्ट आया, पापा ने सबसे पहले मुझे गिटार दिलाया। तो मॉडलिंग का शौक़ था, पापा ने कहा जाओ तुम करो, तुम कर सकते हो, ये करो वो करो। ऑडिशंस के लिए मुझे भेजते थे। इवन दो जब अगर बात करें, पापा क्या करते थे? वो तो घर में ही होते थे। तो इट्स लाइक बैक इन 2018 जब मेरा कोई ऑडिशन वगैरह भी होता था, जैसे कमर्शियल ऑडिशन वगैरह होता, वो सिर्फ स्टोरी बोर्ड के लिए बुला रहे होते थे। अभी वो मुझे उन्होंने लॉक नहीं किया होता था। पापा मुझे फ़ौरन से फ्लाइट करा के देते कि बेटा तुम जाओ, स्टोरी बोर्ड है ना, देख के आओ। तो बस मैं ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच माशाल्लाह, यू आर वेरी लकी। सबसे अच्छा आपने कहा कि अपने पापा को आपने थैंक्स किया और आप मैं पापा की बात करो ना, मेरे तो वालिद साहब नहीं है, तो मैं एक बात कहता हूँ कि बाप की अहमियत सूरज के मानिंद होती है। सूरज गर्म जरूर होता है मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। तो ये और माँ बाप की डांट भी, हाँ, और माँ बाप को, ये मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, माँ बाप को बुढ़ापा नहीं मारता, औलाद का रवैया मार देता है। बिल्कुल ठीक है। तो माँ बाप से रवैया आप रखें, नौकर बन के बात करें, दुनिया आपकी नौकर होगी। क्योंकि वो बात है ना कि दुनिया में बेटा वालिदैन से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इसलिए जल्दी से शादी करो, वालिदैन बन जाओ।
लेकिन यही बात तुम फेस टू फेस भी उनसे कहो। हाँ, ऐसा मत सोचो उनको कि यार बहुत मुझे खुशी तो होगी। platform- हाँ, लेकिन और बहुत खुशी मुझे लगता है कि पेरेंट्स जब स्क्रीन पे देखते हैं ना अपने बारे में जिक्र सुनते हैं वो और प्यारा लगता है। और ये बातें पेरेंट्स के सामने नहीं बोली जाती, नहीं बोली जाती है, बिल्कुल नहीं बोली जाती। ऐसे ही है। क्या वो चाहते भी यही है कि आप ना बोलो। हाँ, आई थिंक एक्नॉलेजमेंट जो पब्लिकली इस तरह करते हैं ना, जैसे बहुत किसी अवार्ड्स पे, किसी ग्रेजुएशन पे, स्कूल में, उसका एक अलग ही बात है। आई थिंक ये प्लेटफॉर्म बहुत ही प्यारा है। एग्जैक्टली। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे शोबिज में, जब हम काम नहीं था तो सोए रहते थे, तो दोस्त का फोन आता था, आंटी बरकत का सोया है अभी, लाट साहब उठेगा, नाश्ता करेगा बादशाह सलामत की तरह। फिर 2 महीने बाद अम्मी को पैसे दिए शोबिज के, दोस्त का फोन, आंटी बरकत है, मेरा बेटा भी है, सोने तो दो। ये फर्क होता है क्योंकि माँ बाप को जरूरत है, चाहिए। आप अपने पैसे अपने माँ बाप के हाथ में दें, खुदा की कसम पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। बेशक और मैं हैं जी जी जी, जी। नहीं, बेशक की बात से जी कुछ ही बताओ, मम्मी डैडी को क्या मैसेज दोगी? मेरा मैसेज है सबके लिए, ये मैसेज है लाइक ईद का मौका है, खुशियों का मौका है। अगर कोई भी किसी से नाराज़ है सॉरी कर लें, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, जो भी हो, सॉरी करें और खुशियाँ एक साथ मिलकर बांटें। क्या बात है, बेहतरीन मैसेज। हाँ भाई, जैसे अली ने बात की अभी, जैसे हम लोगों को तो ऑन स्क्रीन सब देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, खुश होती है, तालियां बजाती है कि वाह क्या एक्टर है, लेकिन उनको नहीं पता कि उसके पीछे की स्ट्रगल कितनी है हमारी और हमारे पेरेंट्स की। अब खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स उनको इतना सपोर्ट करते हैं। और इस फील्ड में भी नहीं, हर किसी फील्ड में भी जो बच्चा जो भी बनता है, लड़का और लड़की, वो आगे जाके बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी फैमिली का होता है, उसके बहन भाइयों का, घर वालों का। और दूसरी बात, जैसे बरकत अंकल ने कही कि माँ बाप को बच्चों का रवैया मार देता है, तो आई फील लाइक कि मैं भी और जितने भी बच्चे हैं आजकल के जो जेनजी हैं, उनकी आदत है कि वो सुनते कम है, भूलते ज़्यादा हैं आई गेस। तो समझाते जाते हैं, सुनते कम है, हमें सब पता है। और मैं भी ऐसा हूँ, ये भी ऐसे है, काफ़ी जेनजी आजकल के ऐसे ही हैं, उनका माइंड ऐसा है। तो पहले होता था कि माँ बाप का डर होता था, बट अब डर है बट इतना नहीं होता, तो वो बात कर लेते हैं। तो कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, फ्लो में निकल जाती है बात कि वो बुरी लगती है, हर्ट करती है पेरेंट्स को, तो हमारी हिम्मत नहीं होती उनको फेस टू फेस सॉरी करने की, और मेरी भी नहीं होती। तो आई जस्ट वांट टू से सॉरी, अगर मेरी कोई बात लगी होगी बुरी, ऑब्वियसली लगी होगी, तो पापा सॉरी। लेकिन तुम लोग ऐसे बच्चे नहीं हो जेनजी, तुम सुनने वाले बच्चे हो। सुनने वाले बच्चे हो। अभी कितनी देर से सुन रहे, बोल ही नहीं रहे तुम। सुन रहे, बोल भी रहे। अजान कुछ कहना, अजान कुछ है एक्स्ट्रा रह गया कुछ? मैसेज चेंज करना है? मम्मा आई एम सॉरी मम्मा, मैंने आपको दुख कभी दिया, फेल हुआ हूँ मैं बस। नहीं, वो तो दुख नहीं बेटा, ये तो अंदर की बात फेल है। हुए हमेशा माशाल्लाह। जो फेल होते हैं वही आगे जाते हैं, वो तो खानदानी परंपरा और हमें फेल होना चाहिए। हम और फेल होने से ही सीखता है ना। सही बात है, पास हो जाते हैं क्या फील्ड में वही क्या You have एक्सेल never करते जो फेल failed होते हैं। हाँ। mean anything. और मैं कहता हूँ बेइज्जती के 2 मार्क्स से इज्जत के 0 अच्छे हैं। अच्छा भाई, अब ईदी समेटने का टाइम है। जी जी। शहजादी का मैसेज। शहजादी तुम कैसी मम्मी रह को सकती मैसेज हो? क्या दोगी भाई? ओके, मेरा मैसेज यही है, मेरी मम्मा के लिए, पापा के लिए। ईद का टाइम है, हमारे बिजनेस का टाइम है। अगर हम किसी अपने बड़ों से ज़्यादा ईदी मांग रहे हैं ना, तो हमें रोका टोका नहीं करो, और यही वक्त होता है हमें ज़्यादा ईदी बटोरने का, घर बैठे बिजनेस करने का, और बाकी बिजनेस करने का। मेरी जबान बहुत लोग पकड़ते हैं, मेरी जबान पे नहीं जाना। अरे बहुत यही वक्त होता है जो हमें घर, वो वाला मैसेज आता है ना, घर बैठो और पैसे कमाओ, यही कुछ दिन होते हैं ईदी के। जी जी।